हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो विल्प के बारे में। सो विप्रो विल्प से आप लोगों को इंटरव्यू मेल्स आना स्टार्ट हो गए होंगे। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस वीडियो में भी मैं शेयर करने वाला हूं। सो इफ यू कैन सी इंटरव्यू स्लॉट योर एप्लीकेशन एट विप्रो लिमिटेड, एंड इफ यू कैन सी यहाँ पर जो मेल में बॉडी में मेंशन है, योर इंटरव्यू विद विप्रो लिमिटेड हैज नाउ बी शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग डेट 20 अगस्त, एंड यहाँ पर आप डिटेल्स को देख सकते हो। सो इंटरव्यूज यहाँ पर शेड्यूल हो चुके हैं फ्रॉम विप्रो विल्प, एंड यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये फेजेस में आ रहे हैं। सो आप लोग चिंता मत करना अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है। बाकी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस को एंजॉय करो, बिकॉज इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा आगे की प्रिपरेशन में। ओके, सो ये लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विप्रो विल्प 2024 वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। एंड आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो इंटरव्यू है उसका फॉर्मेट क्या होता है। दे मेनली फोकस ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज विप्रो विल्प की जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। सो मेक श्योर कि जब आपका विप्रो विल्प का इंटरव्यू है, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पीक इंग्लिश ईच डे। कैसे करोगे? जैसे सपोज आपने कोई एक क्वेश्चन पकड़ लिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन पकड़ लिया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 3 years। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये आंसर आपने, इसका मतलब क्वेश्चन आपने मन में सोच लिया कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आपसे सोच रहा है, पूछ रहा है। आपको क्या करना है, खुद अकेले बैठकर इसका आंसर बोलना है। इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश ना निकले, उसके बाद वो सेम आंसर आप रिपीट करोगे। जब तक आपका आंसर फ्लुएंसी नहीं पकड़ेगा तब तक आप रिपीट करते रहोगे अपने आंसर को। और इस प्रकार से डेली के 20-20 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो बिहेवियर। जिससे क्या होगा, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, एक तो डर नहीं लगेगा, मुंह से इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली निकलेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने मुंह से इंग्लिश फ्लुएंटली निकालने के लिए डेली बैठो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अकेले बैठकर उनके आंसर्स को बोलो। ठीक है, go through your CV well, another important point, one combined HR plus TR। so generally विप्रो विल्प में यहाँ पर एक combined इंटरव्यू होता है TR और HR का, मतलब दोनों ही क्वेश्चंस आपसे एक साथ पूछे जाएंगे एक इंटरव्यू में। जनरली जो ड्यूरेशन होती है वो 20 से लेके 30 मिनट्स तक की हो सकती है। ठीक है, 20 से 30 मिनट के बीच का इंटरव्यू हो सकता है। आपको अपना सीवी अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, और मेनली फोकस करना है कम्युनिकेशन पे। एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हेलो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको जो भी अपना इंट्रो आपने प्रिपेयर किया है आप अपना इंट्रो बता सकते हो, जो भी आपकी चीजें हैं, हॉबीज हैं, आपका जो भी टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं उन सब के बारे में। देन टेल अबाउट योर एजुकेशन। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सो अपनी एजुकेशन के बारे में बता दो। ठीक है, ये सैंपल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। देन एनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं, सो प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दो, आपके प्रोजेक्ट में चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस किए, साथ साथ में आपके प्रोजेक्ट्स में आपने क्या टेक स्टैक यूज किया था, क्या क्या फीचर्स आपने डेवलप किए हैं। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है ना ये पूछ लिए जाते हैं। सो मेक श्योर कि यू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। ओके, हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस, तो एक ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। देन विच प्रोग्रामिंग इज योर फेवरेट। First of all, I want to tell you this is a mixed interview experience of 2023 and 2024 WILP. Okay, कंबाइन कर दिया मैंने कुछ क्वेश्चंस जिससे एक अच्छा इंटरव्यू देखने को मिले, बट क्वेश्चन इसी के अराउंड है। विच प्रोग्रामिंग इज योर फेवरेट, ये क्वेश्चन पूछा तो कैंडिडेट ने आंसर दिया था सी प्लस प्लस। ठीक है, तो उसके बाद के क्वेश्चंस देख लेना आप एक बार। What is the difference between C and C++? What is this pointer in C++? What is encapsulation, heap memory and stack memory? Explain polymorphism. So basically ये सारे questions जो हैं oops के हैं। सी और सी में सी प्लस प्लस में डिफरेंस बता दो, तो आपको पता ही होंगे, दो तीन कॉमन डिफरेंस आप बता सकते हो। दिस पॉइंटर आपको पता ही है, सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर। ठीक है, मतलब जो भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस वाले करंट ऑब्जेक्ट को ये पॉइंटर पॉइंट कराता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता कि कंबाइन कर दो अपने डेटा और मतलब मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल्स को, और केवल वो चीजें शो करते हैं जो कि हमें शो करनी होती है, बाकी हम हाइड कर देते हैं, तो उसको ही कहते हैं एनकैप्सुलेशन। हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है कि कौन से वेरिएबल्स आपके हीप मेमोरी में जाएंगे, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कौन सी मेमोरी वर्क करती है, वो सब। देन पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता ही है, रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसमें एक नेम के साथ मल्टीपल फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे अबाउट इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स, डेटा बेस टाइप्स, जैसे काफी डेटा, जैसे कि आपके माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, तो ये सब जो आते हैं ना डेटा टाइप्स में आते हैं, डेटाबेसेस के टाइप्स में आते हैं। सो राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट डाउन टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज। तो सपोज यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दिया है और एम्प्लॉय की क्या दी है, सैलरी। आपको एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसको यूज कर कर यू कैन फेच द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर कर
लिमिट लगा सकते हो, ठीक है ना, ऑर्डर कर दो असेंडिंग में और लिमिट लगा दो। सो लिमिट का फंक्शन आप लगा दोगे तो जो भी टॉप 3 आपके एम्प्लॉइज हैं वो आप प्रिंट करा लोगे। Why you want to join Wipro? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। Where do you see yourself in next 3 years and how do you manage deadlines? So लगभग इस टाइप के यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कंबाइन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं एक बार, तो देखो टॉकिंग अबाउट विप्रो विल्प, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सीवी को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आपके सीवी में जो भी मेंशन है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग में ऊप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊप्स के क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे। एसक्यूएल, एसडीएलसी और जो आपके सीएस बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं वो सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और कोडिंग क्वेश्चन हो सकता है आपसे एक पूछ लें, एक कोडिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी आपको क्या प्रिपेयर करने हैं, बिहेवियर क्वेश्चंस। बस इन्हीं सबको प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये सब आपको प्रिपेयर करना है। आपका सीवी हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, ऊप्स, एसक्यूएल, एसडीएलसी, सीएस फंडामेंटल्स, कोड एंड बिहेवियर क्वेश्चंस। तो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।